हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हॉरिबल चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, देखना क्या क्या होगा। गॉर्डन कूली ने लिखा है चैप्टर, कुछ भी नहीं है अगर समझ में आ गया तो, कुछ भी नहीं है। चलो ले चले तुम्हें समुद्र की यात्रा पे, समुद्र की यात्रा पे। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जॉनथन। बता रहा है वो ऑथर, ऑथर खुद ही, ये वही है जो यात्रा कर रहा है, वही ऑथर है, वही बता रहा है। जुलाई 1976 की बात है। मेरी पत्नी मैरी, मेरा लड़का जॉनथन जो कितने साल का है, 6 साल का है। डॉटर सुजैन, याद रखना नाम, मैरी जॉनथन सुजैन। सुजैन कितने साल की है, 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ, यहां से यात्रा शुरू होती है। बोलो कहां से, प्लायमाउथ। मैं आपको एक एक चीज पिक्चराइज करके दूंगा, आप समझ जाओ। ये व्यक्ति है, बोलो कौन है ये, कैप्टन है। ये यात्रा शुरू कर रहा है किससे, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, जहाज पे। यहां तक कहानी समझ लो, फिर अपन आगे चल रहे हैं। एक व्यक्ति है, मान लो मान लो मान लो मान लो भैया, तुमको गजब कर रहे हो। ये जॉनथन है, ये सुजैन है, ये मैरी है, JSM। यहां तक कहानी समझ में आई। प्लेमाउथ से यात्रा होती है शुरू। आगे सुनना, ओफो आगे सुनना। अरे 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 अरे, आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो। पिक्चराइजेशन है इसलिए थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। आगे चलते अपन, आगे कहानी चली 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 चली। देखो, इंग्लैंड से कहानी चल रही हो रही है। To duplicate the round the world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook। आज से 200 साल पहले जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा लिया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन, सबकी उम्र है, बोलो व्यक्ति कितने का है, 37 का। पत्नी मान लो उसकी होगी 33-34 की, एक लड़की 6 की, एक लड़का 7 का। चारों को देख लिया, फिर आगे चलते हैं। had dreamt of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we have spent all our leisure time honing our surfing skills in the British waters। अब समझो क्या क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। बोलता है कि मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन हूं, यानी रईस आदमी है ये, समझ जाओ। व्यक्ति कैसा है, रईस। बोले हम पिछले 16 साल से हमारी हॉर्निंग सी सर्फिंग स्किल, यानी वो काम कर रहा है समुद्र में कैसे यात्रा सरल की जा सकती है, इसको बोलते हैं सी सर्फिंग स्किल। सी फेयरिंग स्किल का मतलब ही होता है आप पानी में देखो नाव वगैरह कितने आसानी से आप चला सकते हो। बोलो यहां तक चैप्टर समझ में आया, जल्दी से बोलो। एक जॉनथन है, एक सुजैन है, एक व्यक्ति है जो कैप्टन है। वो बोलता है कि मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं कि समुद्र की यात्रा कैसे करना है, और मेरे को 200 साल पहले जो जेम्स कुक ने यात्रा की थी वही की वही पूरी यात्रा करना है। अवर बोट वेव वॉकर, बोट का नाम याद रखना, वेव वॉकर नाम दिया इनने, वेव वॉकर। 23 मीटर, 23 मीटर, 30 टन। यहां से आप समझो, यहां से समझो कितना गजब का जहाज है ये। 23 मीटर कितना बड़ा हुआ, 30 टन, गजब, 30 टन, बहुत बड़ा जहाज है। वुडन हल्ड ब्यूटी हैड प्रोफेशनली बिल्ट, ये जहाज को बनाया ही गया है लंबी यात्रा के लिए। बिजनेसमैन बोले तो बात ही खत्म, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। प्रोफेशनली बिल्ट, and we had spent months fitting it on the testing it to the roughest weather we could find। और इन्होंने क्या किया, ये जहाज को खतरनाक से खतरनाक मौसम में लेके गए, खतरनाक, जहां बिजली कड़के, बारिश कड़के, ताकि देख पाए कि हमारा जहाज एकदम बढ़िया काम कर रहा है या नहीं। ठीक है। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर, पहला जो चक्र चला 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, 3 साल, बहुत बड़ी यात्रा हो गई। कितने साल की यात्रा हो गई,
3 साल की बिजनेसमैन है, खूब पैसा जोड़ के रखा है, खूब बढ़िया जहाज बना के रखा है, खूब बढ़िया 3 साल, इसको कोई परवाह नहीं। वंस यू सेट अप द बिजनेस, राजीव मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, आप पहले चैप्टर समझने पे फोकस करो, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। अगर आपने कभी एक बिजनेस सेटअप कर लिया, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी, बिजनेस चलता जाएगा, पैसा आते जाएगा। पैसिव इनकम है, जब भी वो इतना कर पा रहा है। और भैया चैप्टर है, तुमने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में नहीं पूछा क्यों चिड़िया क्यों उड़ गई, अभी पूछ रहे हो। तो प्लान 3 ईयर, इसके जो 3 साल प्लान हुए थे बहुत बढ़िया बीते। आप जर्नी भी तो देखो कितनी कवर अप की, 1,05,000 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात हो गई। प्लीजेंटली, ये बड़ी बात है। 1,05,000 किलोमीटर चला वो, एकदम शानदार, नो प्रॉब्लम। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से जा रहा है केप टाउन, मैप में और आपको बताऊंगा। दे आर हेडिंग ईस्ट, वी टुक 2 क्रूमैन। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, चैप्टर ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही बन जाएंगे अगर आपने ये बात समझ ली तो। जॉनथन, सुजैन, मैरी, बिजनेसमैन, ये चारों जा रहे हैं यात्रा पे। इनकी बोट कितनी है, बोट नहीं बोल के मैं तो उसको शिप बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है वो, 23 मीटर और 30 टन, इतना गजब है और बहुत प्यारा है। उन्होंने हर जगह उसको टेस्ट कर लिया, पिछले 16 साल से वो यही काम कर रहे हैं। 3 साल की यात्रा उनकी बहुत सुखद बीत चुकी है। अब वो जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से केप टाउन। तो उन्होंने कहा कि भैया लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने 2 क्रूमैन को रख लिया। क्रूमैन का मतलब होता है जहाज पे जो काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रूमैन। जैसे बस में कंडक्टर होता है ना, शिप में पायलट की मदद करने के लिए को पायलट होते हैं ना, तो ऐसे इनने 2 लोगों को रख लिया कि भैया जहाज में कोई दिक्कत आए तो तुम संभाल ना। अमेरिकन लैरी वेगली एंड स्विस हर्ब सिगर, ये 2 नाम है, विदेशी लोग हैं इसलिए इनका नाम ऐसा है। टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, कारण समझो क्यों रखा, रफेस्ट सी, सबसे बेकार समुद्र है कौन, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन बहुत गजब है, देखो क्या होता है, ये आए अपन इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आता है इंडियन ओशन। तो ये पूरा का पूरा पानी ही पानी है, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो ये जो इंडियन ओशन है ये पूरा पानी पानी है, बहुत दिक्कत है। ये समझ गया वो कि इंडियन ओशन में यात्रा करना मजाक नहीं है, तो उसने 2 लोगों को रख लिया। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन अफ्रीका से बाहर निकले, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स मतलब अब इनको क्या दिखने लगा, तूफान। क्रिस गेल, तूफान दिखने लगा, क्या दिखने लगा, तूफान। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, यात्रा देखो कितनी महान हो रही है। 3 साल खाना पीना पहनना ओढ़ना सब सामान है। आपने मन पिक्चर देखी होगी, आमिर खान जाता है उसमें भी यात्रा पे आइलैंड पे रुकता है शिप जगह जगह, बस वही है। नहीं तो आपने बाहुबली में देखा होगा, वो लेने जाता है उसकी पत्नी को, तो वो दोनों आते ना समुंदर से, बिल्कुल वही यात्रा है, समझ जाओ। 3 साल की यात्रा बहुत अच्छे से बीती। 3 साल के बाद में अभी उनको समझ में आ गया इंडियन ओशन खतरनाक है, 2 क्रूमैन ले लिए, अब तूफान आने लगे हैं। कुछ हफ्ते तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं गई, अच्छे बीत गए, पर अब तूफान लगातार आ रहे हैं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कैप्टन बोलता है मेरे को तूफान से डर नहीं लगा, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। जो वेव्स समुद्र में लहर आ रही है ना, वो अलार्मिंग है। अलार्मिंग मतलब अब इसके कान खड़े हो गए कि अब मुझे दिक्कत आ सकती है। 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मास्ट, देखो इसकी जो नाव है वो अगर 23 मीटर की है तो वो 15 मीटर तक के इसको क्या लेके आ रही है, लहर लेके आ रही है। आप एक बात बताओ, अगर ये लहर इनके जहाज के ऊपर से चली गई, लहर जहाज के ऊपर से चली गई, तो ये बताओ जहाज पूरा पानी में आ गया कि नहीं आ गया। और उसी को बोलते हैं कैप्साइजिंग, उसी को बोलते हैं जहाज का डूब जाना, जैसे टाइटैनिक, बहुत प्यारा, फॉरेन में पहुंच गया, बिल्कुल सही।
समझे आप बात को? अब मैं फटाक से बता रहा हूं और एक पिक्चराइज फिर करते हैं। अभी ये समझो, 4 लोग हैं, जॉनथन है, सुजैन है, मैरी है, ये है। 1,05,000 की यात्रा बहुत अच्छे से कर ली। अब जा रहे हैं कहां पे? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में लगातार क्या आ रहे हैं? गेल्स मतलब तूफान। तूफान से डर नहीं लग रहा। ये जो वेव्स है ना, ये इतनी खतरनाक है, 15-15 मीटर की आ रही है, जो जहाज को डुबा सकती है। मास्ट का मतलब होता है पूरा जहाज का जो ऊपर का भाग रहता है उसको बोलते हैं मास्ट। ठीक है, अब देखो आगे। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। इनको इनके पास में कंपास रहता है, उससे सब दिशा वगैरह पता चल जाती है। 25 दिसंबर को ये 3500 किलोमीटर आगे, कहां से? केप टाउन से। डेस्पाइट आर्टोशियस वेदर, ऑट्रोशियस मतलब थोड़ा खराब मौसम है, अच्छा मौसम है, बदलते रह रहा है। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। एट्रोशियस मतलब दुखदाई समझ लो, दुख दे रहा है, कठिन दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। ऐसे मौसम में भी हमारे छुट्टियां बहुत अच्छी बीत रही है। क्रिसमस ट्री 25 दिसंबर एक्समस, 25 दिसंबर एक्समस। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर। वेदर अभी भी कैसा है? दुखदाई, एट्रोशियस, खराब है, चेतावनी दे रहा है, दिक्कत है। बट अभी भी मौसम खराब है, अभी भी मौसम खराब है। नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। पर हम समझते हैं ना, हर हफ्ते मौसम बदलता है, नया साल के बाद तो मौसम बदलेगा, वो इनको भी पता चल गया था। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? देखो ध्यान से, पूरी बात समझो। जॉनथन है, सुजैन है 6 साल का, 7 साल का, मैरी है 30-35 साल की, और आदमी है 37 साल का। 3 साल की यात्रा बहुत प्यारी बीत गई, जो इन्होंने सोचा समझा था, कोई दिक्कत नहीं गई, अच्छी गई। 3 साल मतलब वो प्लान था उनका कि इतना घूमेंगे करेंगे। 1,05,000 किलोमीटर समझो आप, 1,05,000 किलोमीटर चल गए। उसके बाद में भी कई हफ्ते चल गए। इंडियन ओशन में इनको खतरनाक दिक्कत आ रही है। बोलो क्या आ रहा? गेल्स के साथ में क्या आ रही? वेव्स, और तूफान आते जा रहा है, लहर आते जा रही है, खतरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब तो बोले मौसम भी एकदम एट्रोशियस, दुखदाई हो गया है। 25 दिसंबर को था। अब देखो 2 जनवरी, एट डॉन ऑन 2 जनवरी। डॉन का मतलब होता सुबह, डस्क का मतलब होता शाम, सूर्यास्त, और डॉन का मतलब होता सूर्योदय। जैसे ही सूर्योदय होता है 2 जनवरी को, द वेव्स वर जाइगेंटिक मतलब महान, बहुत बड़ी, एकदम बड़ी से बड़ी नहर आ रही है। ये लहर तो जहाज को डुबो देगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। जिगेंटिक। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। अब हम जो सेल कर रहे हैं, सेल मतलब जो इनका जहाज चल रहा है ना, बिल्कुल जरा से किनारे पे चल रहा है, मतलब ये लहर उसको पूरा का पूरा ऊपर उठा दे रही है, ढिशक्याम। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। ये जो चल रहे हैं ना, इनकी समुद्र में, जैसे अपन बोलते हैं ना 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वहां पे नॉट में नापी जाती है इनकी गति, स्पीड। तो ये कितने स्पीड से चल रहे हैं? 8 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। एज द शिप रोज ऑन द टॉप ऑफ ईच वेव। जैसे ही लहर, आप अगर समुद्र में गए हो तो देखा होगा, लहर आती फिर आती, तो हर लहर इनको एकदम ऊपर लेके जाएगी। ये देखो, ये पानी है, मान लो ये पानी है, अगर लहर आई तो ये जू, आप देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, ये पानी है, ये पानी के ऊपर इनकी क्या है? नाव। अब ये आई लहर, जू, अब ये लहर ऊपर जाएगी तो जहाज को भी ऊपर ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? पानी में लहर ऐसी आती ना, ये तो ये हर लहर पे इनका जहाज एकदम ऊपर पहुंच जाता है, टॉप। वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी। अब ये बताओ, जब तुम ऊपर जाओगे तो क्लियर दिखता ना, जैसे अपन छत पे जाते तो हर चीज नीचे उतनी क्लियर नहीं दिखती, छत से क्लियर दिखती ना, तो जैसी ऊपर लेके जाती इनको लहर, ये देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं? इनॉर्मस सी। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी सी है जो हमारे तरफ आ रही है। पानी 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 पानी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। स्क्रीमिंग का मतलब होता है जो हवा चलती है ना, तो हवा भी इनको एकदम तेज चल रही है।
एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। बारिश भी हो रही है, देखो मौसम कितना खतरनाक है, तेज हवा चल रही है, लहर आ रही है, समुद्र में पानी पानी है, और इसके बाद में बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान, मुसीबत ही मुसीबत। किसने बोला था यात्रा करने की? टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। टू स्लो द बोट डाउन मतलब इन्होंने अब जो शिप है इनका, बोट बोलो शिप बोलो, उसकी स्पीड कर दी कम, मतलब 1-2 नॉट उसकी छोड़ दी। एंड लैश अ हैवी mooring रोप, और क्या किया? रस्सी बांधी। जैसे अपन बोलते हैं ना, रस्सी बांधो तो जहाज थोड़ा धीरे चलने वाला है। इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, इन्होंने क्या किया? जो ऊपर जहाज पे था स्टर्न, उस पे रस्सी बांधी जिससे जहाज की स्पीड हो जाएगी थोड़ी सी कम। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, फटाफट सब कुछ डबल कर दिया इन्होंने। देखो क्या क्या किया। सबसे पहले तो स्पीड रोकी बोट की, और लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो लाइफ जैकेट वगैरह रहते हैं ना, उन्होंने वो नाव वगैरह छोटी छोटी जो उसमें रहती है उसको निकाल के शुरू कर दिया। लाइफ लाइंस, लाइफ लाइंस मतलब आपने देखा होगा कई लोग जैसे नहाने जाते हैं ना स्विमिंग पूल में, तो वो टप ले लेते हैं या ट्यूब ले लेते हैं ताकि वो डूबे नहीं, तो उसको बोलते हैं लाइफ लाइंस, जिससे आप पानी में डूबोगे नहीं। तो इन्होंने वो सब भी लगाना शुरू कर दिया। ऑयल स्किन, आप अगर पानी में जा रहे हो और पूरे बदन पे आपने ऑयल लगा लिया तो आपको चोट कम लगेगी, क्योंकि पानी आपको उतना स्लिप कर देगा। लाइफ जैकेट, अगर आपने लाइफ जैकेट पहना है तो आप डूबोगे नहीं, पानी आपको ऊपर लेके जाएगा। यहां तक समझ में आया इन्होंने क्या क्या किया? फटाक से समझो, फटाक से समझो। देखो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। बोलो कितने लोग हैं? 4। कहां पे जा रहे हैं? यात्रा पे। कौन कौन है? सुजैन, जोनाथन, मैरी और वो कैप्टन। इन्होंने सबसे पहले कितने किलोमीटर की यात्रा कर ली? 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली बिना किसी दिक्कत के। अब ये कहां पे जा रहे हैं? इंडियन ओशन। बोलो कहां पे जा रहे हैं? इंडियन ओशन। इन्होंने क्या किया? 2 क्रू मैन को रख लिया जो इनकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन ओशन खतरनाक है। अब इनको 15-15 मीटर की क्या मिल रही है? वेव्स मिल रही है, और वो वेव्स इनके जहाज को अच्छा ऊपर लेके जा रही है, और इनको कड़ाके की ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है, और इनको बहुत दिक्कत जा रही है। आंधी तूफान बिजली सब इनको मिल रहा है एक साथ। तो इनने क्या क्या किया? ऑयल लगा लिया। ऑयल के बाद में क्या पहन लिया? लाइफ जैकेट पहन लिया। और क्या लगा लिया? ट्यूब वगैरह अटैच कर लिया ताकि ये डूबे नहीं। सबने फटाफट ये काम किया और स्पीड एकदम बोट की कर दी कम ताकि दिक्कत ना आए। अब देखो, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहला खतरा, सबसे पहला खतरा, सबसे पहला खतरा कब आया? शाम के 6 बजे। कितने बजे? शाम के 6 बजे। विथ एन ओमनियस साइलेंस, पूरा का पूरा क्या था? शांति। ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है तूफान के पहले की शांति, या अपशगुन भी बोलते हैं। बोलते ना इतना सन्नाटा क्यों है यार, इतना सन्नाटा क्यों है? देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखो। द विंड ड्रॉप, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, बादल अचानक काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, जैसे वो बादल गड़गड़ गड़गड़ करके आते हैं ना, ऐसे खटाक से बादल आया, हवा रुक गई, बादल पूरे काले हो गए, और एक खटाक से रोर आया, दहाड़ता हुआ बादल आया। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, खटाफा ढम। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भैया सुनो, बादल फट गया। हाँ, बादल फट गया। एक ग्रोइंग रोर, जैसे वो बादल गड़गड़ गड़गड़ करते हैं ना, ऐसे तूफान गरजा, बादल आए, और एक बहुत बड़ा सा बादल आके इनके शिप के ऊपर फूट गया, फट गया। हॉरर, हॉरर का मतलब ये होता है डर गया, डर गया। हॉरर सुना होगा ना, हॉरर मूवी। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर। बाद में इसको, कैप्टन को पता चला कि ये कोई बादल वादल नहीं फटा, ये एक लहर थी जो मैंने आज तक इतनी ऊंची लहर देखी नहीं। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। अभी तक के 15-15 मीटर की वेव थी, अभी आ गई 30 मीटर की। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये देखो,
ऐसी की ऐसी गई। अब ये जहाज पूरा उसने नीचे लेके आ गई। कौन? लहर। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। तो अब देखो क्या करता है ये। ट्वाइस अदर वेव ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है इसके जहाज के कुछ कुछ हिस्से को उसने तोड़ दिया। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर। अब ये जो दहाड़ थी ये एकदम तूफान बन गया। बादल गरज रहे थे, अब वो थंडर यानी तूफान आ गया। एज द स्टर्न मूव अप फेस ऑफ द वेव। स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। स्टर्न मूव अप का मतलब होता है जहाज। स्टर्न मतलब जहाज का एक हिस्सा है। ये जहाज का हिस्सा जैसे पिछला भाग, जैसे जैसे ये कहाँ जा रहा है, लहर की तरफ जा रहा है। ये लहर इसको एकदम से तूफान के तहत लेके जा रही है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। अब इसको लगा, कैप्टन को लगा कि ये लहर के ऊपर जहाज चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। जहाज टूट गया, टूट गया। शुक द डेक। डेक मतलब पूरा जहाज नहीं टूटा। जहाज का जो डेक होता है, डेक एक पार्ट होता है, जैसे आपने गाड़ी का बोनट सुना होगा ना, ऐसे जहाज का डेक होता है, वो का पूरा धड़ाम नहीं कर पाया। वो लहर के ऊपर नहीं जा पाया, टप से टूटा। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक इनटू द शिप। जैसे ही वो खट से टकराया, कैसा एक टॉरेंट। टॉरेंट का मतलब यहां पे समझो एकदम लहर से जो आता ना, खट से तेज बहाव। किसका? सफेद और हरा वाटर ब्रोक ओवर द शिप। अब वो जहाज नहीं चल पाया। आप कहानी को समझो क्या क्या हुआ। जहाज वो लहर के ऊपर नहीं जा पाया, वो लहर के अंदर आ गया। लहर के अंदर तो पूरा पानी वगैरह आ गया जहाज के ऊपर। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। और ये जो कैप्टन है इसके भी सिर के ऊपर धड़ाम से लगा, व्हील चकई लग गया। एंड आई वॉज अवेयर फ्लाइंग ओवर बोर्ड। और ये समझ गया कि अब मैं जहाज से उड़ के नीचे आने वाला हूं पानी में। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और ये जो लहर है इसके नीचे मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरे को अब बचा नहीं सकता। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, ऐसा कैप्टन बोल रहा है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। देखो परमात्मा की कितनी कृपा है। जब कोई व्यक्ति मरने वाला रहता है तो उसके कॉन्शियसनेस मतलब होश खो बैठता है वो। हाँ, मरने से पहले होश चला जाता है। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और उसको बड़ी शांति का अनुभव होता है कि अब तो जाना तय है। क्या क्या हुआ? एक लहर आई अच्छी बड़ी, लहर ने पूरा पानी डाल दिया। कैप्टन को लगा कि ये जहाज उस लहर के ऊपर चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जहाज उस लहर से ठक से टकराता है, जहाज उसके ऊपर नहीं जा पाता, और जब टकराता है तो लहर का पूरा पानी इसके अंदर आ जाता है। अब कवि बोलता है कि जो दूसरी लहर है ये मेरे को बहा के ले जाएगी और मैं निपट जाऊंगा और मेरा काम लग गया, मर जाऊंगा, ऐसा उसको लगता है। मरा नहीं, मैंने कब बोला मरा? अभी मरा नहीं। अब देखो, अनएक्सपेक्टेडली कवि पोएट बोल रहा है या कैप्टन बोल रहा है, पर मैं नहीं मानूंगा अनएक्सपेक्टेडली। ये बताओ, इसने लाइफ जैकेट पहना था कि नहीं पहना था? बिल्कुल पहना था। इसने ऑयल लगाया था कि नहीं? बिल्कुल लगाया था। इसने ट्यूब रखा था कि नहीं? बिल्कुल रखा था। तो ये पानी में डूब कैसे सकता है? देखो, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। इसका सिर आया पानी के बाहर। पर ध्यान रखना, जहाज में पूरा पानी है, जहाज लहर के ऊपर से नहीं जा पाया इसलिए। हाँ प्रणय सुनो, अगर वो जहाज ऊपर चला जाता ना लहर के, तो वो नीचे से चले जाता पानी। ये जो लहर थी इसके ऊपर जहाज चला जाता तो पानी इसके अंदर आता ही नहीं। पर ये जहाज ऊपर नहीं गया, ये जहाज कैसा था? लहर के बीच में फंस गया, तो पूरा का पूरा पानी इसके अंदर आ गया। कैप्टन को लगा मैं भी उड़ के चला जाऊंगा, मैं बचा नहीं पाऊंगा। अगर आप जहाज में रहोगे तो बचोगे, जहाज के बाहर आपको तैरना पड़ेगा। कहां तक तैरोगे? पूरी तरफ तो सी है। अगर किनारा भी रहे तो आप तैर लोगे, पर किनारा ही नहीं है, कब तक तैरोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर तो मरोगे ही ना। तो वो समझ गया कि अब मेरे को मरना है। जहाज में रहोगे तो क्यों तैरना पड़ेगा? जहाज तैरेगा ना आपकी जगह।
तो इसका सिर बाहर आता है पानी से। फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। वेव वॉकर मतलब इनका जहाज वो डूबने ही वाला है, मतलब पूरा का पूरा ऐसा आड़ा हो गया है। मैं पिक्चर से पूरा समझाऊंगा। हर मेस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। मेस्ट का मतलब होता है जहाज का एकदम ऊपर का जो भाग होता है ना, वो एकदम आड़ा हो रहा है। जहाज जैसे डूबेगा ना तो ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा पानी में, तो वो जहाज एकदम आड़ा हो ही रहा है। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। पर देखो फिर कृपा हो गई, जहाज आड़ा हो ही रहा था कि एक लहर ने इसको फिर से ऊपर उठा दिया। एक लहर का पानी अंदर आया तो पूरा पानी हो गया, फिर अब डूबने ही वाला था कि एक लहर ने इसको ऊपर उठा दिया। अच्छी बात हुई। माई लाइफ लाइन जग टॉट। लाइफ लाइन जग मतलब इसने जो पहना था जैकेट वगैरह, उसने उसको एकदम झटका दिया। आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम। अब ये कैप्टन आता है तैरते तैरते अपने मेन बूम पे, जहां से ऑपरेट करता है। सब्सिक्वेंट वेव टॉस मी। इसके बाद भी जो लहर आ रही थी वो उसको फेंकते जा रही थी इधर उधर, जैसे अपन सिक्का उछालते ना डुर डुर, तो ऐसे जो लहर थी ये इसको इधर उधर नचाते जा रही थी। लाइक अ रैग डॉल, जैसे अपन गुड्डा गुड्डी खेलते ना, इसको फेंका उसको फेंका, तो ऐसे खराब सी गुड़िया को फेंका, जैसे फेंकते ना खराब सी गुड़िया है, गोल गोल फेंको उसको, ये करो वो करो, ऐसे वो गुड़िया के जैसे लहर इसके साथ खेल रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। पसली तोड़ डाली लहर ने। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड। बाप रे बाप, खून आने लगा। एंड ब्रोकन टिथ, दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील। किसी के बचाव से, तैर के, भगवान की कृपा से कैसे भी इसने जहाज के पहिए को पकड़ लिया, यानी व्हील जो चलाते अपन वो पकड़ लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। अब क्या किया इसने, ये व्हील का मतलब चक्का नहीं है, ये व्हील का मतलब वो जो कैप्टन चलाता है ना, जैसे आपने स्टीयरिंग व्हील सुना होगा ना, स्टीयरिंग, तो वही स्टीयरिंग जहाज को चलाते हैं वो वाला व्हील है, वहां पे ही आ गया। जैसे कैप्टन शिप चलाता है ना, आपका एक्सीलरेटर समझ लो, गाड़ी का एक्सीलरेटर ही तो तय करेगा ना गाड़ी कितनी तेज चलेगी। तो ये वो व्हील के पास आ गया है जहां से जहाज को बचा सकता है। लहर के हिसाब से इसको नचाना पड़ेगा। वाटर एवरीवेयर। पानी। जहाज पानी के ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर पानी जब जहाज में आने लगेगा तो वो जहाज का डूबना तय है। आप देख लेना, किसी भी नाव में अगर पानी आता है ना तो वो बोल देता है नाविक कि भैया खतरा है, जल्दी से भागो, कूद जाओ, नहीं तो नाव पानी में डूबेगी तो हम बच नहीं पाएंगे। वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। इसको पता चल गया कि जहाज के नीचे पूरा का पूरा पानी है। अब बराबर शिप बोला ना इसने भी, अभी तक के बोट कर रहा था, शिप। इसको पता है कि मेरे जहाज के नीचे भी पानी है। व्हील ऊपर है, व्हील मतलब ये जो रूम है कैप्टन का वो ऊपर है जहां से जहाज चल रहा है, पर इसको पता है कि जहाज नीचे, जहाज इतना बड़ा होता है तो इसमें एक फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ ऐसे फ्लोर रहते हैं ना, तो ये जो ऊपर कैप्टन रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। अब कैप्टन को पता है कि नीचे जहाज में पूरा पूरा पानी है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये व्हील को छोड़ दे, व्हील मतलब स्टीयरिंग को छोड़ के जाए, देखे कि हाँ भाई पानी है कि नहीं। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। घरवाली आई। वी आर सिंकिंग। क्या बोलती है घरवाली, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम, चिल्लाती है, हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर। लहर ने पूरा का पूरा पानी लाके दे दिया है, पूरा काम लग गया। टेक द व्हील, आई शाउटेड। इसने कहा ये जो स्टीयरिंग है इसको संभाल, मैं जाता हूं, फटाक से कुछ सोचता हूं, करता हूं, जहाज को बचाता हूं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। ये भाग के गया, फटाक से ऑर्डर दिया, मैं हैच वगैरह लेके आता हूं। लैरी हर्ब याद आए कौन है, ये 2 क्रूमैन हैं जो इन्होंने पकड़ के लाए थे इंडियन ओशन की यात्रा के लिए। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह पानी को बाहर फेंक रहे हैं जहाज से। ब्रोकन टिम्बर, लकड़ी टूट गई।
hung at crazy angles. जहाज में लकड़ी वगैरह होती है ना, तो वो सब लकड़ी जो है ना ऐसी टूटी है एक क्रेजी एंगल, मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये लकड़ी हमको बचा पाएगी. द होल स्टारबोर्ड स्लाइड बर्ल्ड इनवर्ट. पूरी की पूरी जो नाव है या जहाज है वो अंदर की ओर मुड़ गया है. क्लॉथ्स, क्रॉकरी, कपड़े भी रखे थे. क्रॉकरी खाने पीने का सामान बोल सकते हैं, बर्तन बोल सकते हैं. चार टिन एंड टॉय स्लॉज अबाउट इन द डीप वाटर. सब भीग चुके हैं बेहतरीन गजब गजब पानी में. अभी तक के सब अच्छे से थे, अब घर में आ गई बाढ़ तो पूरे पानी में डूब चुके हैं. आई हाफ स्वैम हाफ क्राफ्ट इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. ये आधा तैरते हुए जाता है पानी में, किसके पास? बच्चों के पास. आर यू ऑल राइट आई आस्क. क्या तुम अच्छे हो? तो उन्होंने कहा हाँ. दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक. ऊपर के माले से आवाज आई, हाँ हाँ हम लोग अच्छे हैं. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू. सुजैन बोलती है कि मेरे सिर पे हल्की सी चोट लग गई है पापा. पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबाउ हर आईज. उसकी आंखों के ऊपर अच्छा बड़ा गुम्बा आ गया. गुम्बा, बम्प का मतलब होता है वो गुम्बा जो एकदम से उड़ जाता ना, उसको बोलते हैं बम्प. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हेड. मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसका सिर ठीक करूं. आफ्टर फाइंडिंग हैमर, हथौड़ा लिया, स्क्रू लिया, कैनवास लिए. आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक. बचाना है जहाज को पानी में डूबने से बचाना है तो हथौड़ी वगैरह लेना पड़ेगा. पूरा जहाज अंदर की ओर मुड़ गया ना, अभी अच्छे से तैर नहीं पाएगा. इसको फिर से ये जो जहाज है इसको ऐसा करना पड़ेगा तो ये बराबर तैरेगा. अभी ये वाला जो भाग है ये पूरा कैसा आ गया? अंदर मुड़ गया. तो इसको ठोक पीट के बाहर लेके आएंगे ऐसा तो ये पानी को काटते हुए चला जाएगा. नहीं तो पानी और अंदर आते जाएगा और काम लग जाएगा. कैप्टन, मैं कैप्टन नहीं हूं पर काम करता हूं कैप्टन के. ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए ताकि पानी को ये काट सके. तो इसने हथौड़ा वगैरह लिया और काम शुरू कर दिया. शुरू स्टार्ट. ठीक है. वी आर टेकिंग वाटर ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. हर लहर हमको पानी दे रही है. बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है. इफ आई कुड मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक. अगर मैंने कोई भी रिपेयरमेंट नहीं किया, ये पानी से बचाया नहीं, तो हम पक्का डूब जाएंगे. समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास. इसने क्या किया? कैनवास लगाया. वाटर प्रूफ हैच कवर्स. हैच कवर्स मतलब इसने थोड़े से जो त्रिपाल वगैरह होता है ना, ऐसा लगाया जिसकी वजह से पानी यहां पे रुके ना. गैपिंग होल्स, जो होल हो गए थे टकराने से, उसको भरा. कैनवस लगाया, प्लाई वगैरह लगाया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर अदर साइड. बच गए. क्या किया? तो बोले मैंने रिपेयर कर दिया. कुछ पानी अब अंदर आएगा और बाकी पूरा बाहर जाएगा. किसने काम किया? कैप्टन ने. हथौड़ा वगैरह लगाया, स्क्रू वगैरह लगाए, कैनवस लगाया, पानी बाहर जाने लगा. अब थोड़ी समस्या कम है. ओ भाई साहब, मोर प्रॉब्लम. और समस्या पे समस्या. व्हेन आवर हैंडपंप स्टार्ट टू ब्लॉक. हैंडपंप से पानी बाहर फेंक रहे थे दोनों क्रूमैन. वो बोलते हैं कि हैंडपंप ब्लॉक हो गया. डेब्रिस, अब कंकड़ पत्थर आने लगे अंदर. इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट. हैंडपंप खराब हो गया, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली. अगर हैंडपंप चालू नहीं होगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा तो जहाज डूब जाएगा. इलेक्ट्रिक पंप खराब हो गया. क्या करूं? दिमाग चलाओ. बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंडपंप हैड बीन व्रेंच ओवरबोर्ड. दात तेरी की. इसको पता चला जो 2 हैंडपंप और थे वो क्या हो गए? ओवरबोर्ड, व्रेंच हो गए. वो ऊपर से उड़ गए, पता ही नहीं चला. along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. और ये सब भी चला गया. along मतलब इसके साथ साथ सब उड़ गया जहाज में से. क्या क्या उड़ गया? 2 हैंडपंप उड़ गए लहर में से. फोरस्टे सेल मतलब एक जहाज में रहता है जिससे वो और ज्यादा तैर सकता है. जिब वगैरह, रस्सी वगैरह थी वो भी उड़ गई. डिंगीज, छोटी छोटी नाव रखते हैं. आपने एक मूवी देखी होगी
कुछ कुछ होता नहीं, कहो ना प्यारे, कहो ना प्यारे में भी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल जो रहते हैं वो एक छोटी सी नाव में अलग हो जाते हैं, याद करो। बस बस अगर वो भी समझ गए तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर वही है, कहो ना प्यार है की स्टोरी है चैप्टर में, वही है। याद करो ऋतिक रोशन कैसे वो एक छोटी सी नाव में वो दोनों जाते हैं, रहते हैं, ये करते हैं, वो चलाता है, फिर वो लोगों को सिग्नल देता है आइलैंड पे, याद आ गया। बस वही है। क्या क्या उड़ गया, बोले सब उड़ गया, जिप भी चला गया, डिंगीज भी चली गई, मेन एंकर भी चला गया। वो डिंगीज मतलब छोटी छोटी नाव, मेन एंकर मतलब वो जहाज को चलाने का रहता है, एंकर बोलते हैं उसको। देन आई रिमेंबर, अचानक उसको याद आया, किसको, कैप्टन को। वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चैट रूम, बोले अरे अपने पास में चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप मतलब पानी को बाहर फेंकना है। चल गया ये वाला इलेक्ट्रिक पंप चल गया, अब कोई दिक्कत नहीं। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। रात भर हम क्या कर पाए, रूटीन ही है, पानी फेंको। स्टीयरिंग एंड वर्क द रेडियो पे भी काम कर रहा है ताकि सिग्नल मिले, कोई बताए कि हाँ भैया यहाँ आ जाओ, हम हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज ऑन अवर माई डे कॉल। जहाज में क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना, ये समझो अगर आप किसी को फोन वगैरह करते हो तो रिप्लाई आता है ना वॉकी टॉकी पे, रेडियो पे, पुलिस वालों को। ऐसे जहाज पे भी माई डे कॉल रहता है जिसमें लोग बता देते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, हम आपकी मदद करने वाले हैं। स्टेशन वगैरह रहते हैं उनके, तो वो बिल्कुल उसको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कभी कैप्टन बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम रिमोट कॉर्नर पे, यहाँ कोई नेटवर्क मिलेगा नहीं। शूज हैड सॉलोन अलार्मिंगली। उसकी जो लड़की थी ना सुजैन, उसका सिर बहुत गजब का फूल गया था, उसमें बहुत गजब की सूजन आ चुकी थी। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आई, आंखें एकदम उसकी काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब बताती है कि देखो मेरे हाथ पे भी बहुत जम के लग गया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, बोले ये बता सू, तू मेरे को अब बता रही है, पहले जब मैंने पूछा कैसे हो तब तो तू बोल रही थी अच्छी हूँ, जब मैं हैमर वगैरह लेने आया था तब तो तूने बताया मैं अच्छी हूँ, अब ऐसा बता रही है। तो बोले आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। पापा बोले मैं आपको तब घबराना नहीं चाहती थी, आप हमको सबको बचाना चाह रहे थे, मैं नहीं बताना चाहती थी कि मेरा हाथ भी कट गया, मेरा सिर भी फूट गया। ठीक है बोले भैया मैं कोशिश करता हूँ। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द pumps had the water level sufficiently under control। खुशी की बात है, अब हम डूबेंगे नहीं, अब हमारे यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल है। 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन, सब 2-2 घंटे रेस्ट कर रहे, 2-2 घंटे काम कर रहे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, अभी भी जहाज में बहुत सारे लीक हैं। वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स आर स्मैश्ड डाउन टू द कील। इसने जब चेक किया तो उसको पता चला कि जहाज में ज्यादातर जो हिस्से हैं वो टूट गए हैं। जहाज को बहुत गजब की सुधारने की जरूरत है। इनफैक्ट देयर वर नथिंग होल्डिंग अस होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड एक्सेप्ट फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। बोले जहाज जो है ना ये बहुत गजब चल रहा है। कपबोर्ड पार्टीशन यानी थोड़ी बहुत कपबोर्ड का जो पार्टीशन है उसके ऊपर ही चल रहा है, बाकी जो मेन फ्रेम्स वगैरह थी वो सब टूट गई है पानी में। We had survived for 15 hours since the wave hit। अब तूफान नहीं आ रहा था, 15 घंटे बाद फिर गजब का तूफान धड़क्याम। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप याद करो, अगर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फिर उसको शिप वगैरह रिपेयरमेंट मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ऑस्ट्रेलिया जाना तो अभी बहुत दूर की बात है। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, चार्ट मतलब मैप वगैरह देखा उसने। देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड। अब उसने देखा ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच सकते, कोई टापू पे जाना पड़ेगा।
तो बोले दो छोटे छोटे टापू है यहां से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। वन ऑफ देम एमएस ड्रम, एक का नाम क्या है एमएस ड्रम, फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे रखा है, बट ओनली होप टू रियलाइज पिन प्रिक्स ऑफ द वास्ट ओशन। इतने बड़े समुद्र में वो एकदम छोटी सी जगह पे है, कौन आइलैंड एमएस ड्रम, जहां पे इसको अब जाना है। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम। अगर हमको ये नदी ने या समुद्र ने थोड़ी बहुत सहायता प्रदान की तो हम पहुंच सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जा सकते हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आउट ऑफ एक्शन, ये बड़ी बड़ी जो वेव आ रही है इसने हमारे इंजन को धड़ाम से बेकार कर दिया है। ऑक्सिलरी मतलब सपोर्टिंग हेल्पिंग, एक और इंजन था उसका इसने काम लगा दिया है। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 2 तारीख की बात है, 2 3 4 3 दिन पूरे पूरे हो गए, 36 आवर, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब बोले घबराने की बात नहीं है, जो पानी अंदर आ रहा है उसी को बाहर फेंकना है, ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, अब बोले हम ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section apart, so we hosted the storm jib. Storm jib मतलब उन्होंने फिर से एकदम स्पीड को कम कर दिया है। Where I thought the 2 island were, और जो 2 आइलैंड इसने सोचा था एमएसड्रम वगैरह, वहां पे इसने जाना चालू किया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, मैरी पत्नी खाने पीने की चीज लेके आती है। एंड वी ईट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, 2 3 4 तारीख को इसने थोड़ा बहुत कुछ खाया, वो भी क्या बिस्किट और ये सब। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। ओ भाई साहब क्या हो गया, अब फिर बोले काले बादल आ गए, मौसम खराब हो गया। विंड वॉज 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर, फिर लहर बढ़ गई, फिर तेज हवा आने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, खराब से खराब वेदर हो रहा है। बाय डॉन ऑन जनवरी 5 अगेन डेस्पिरेट, 5 जनवरी को इसके फिर जीने मरने की बात आ गई, निपटने वाला है। When I went in comfort to the children, अब वो गया बच्चों को कंफर्ट करने के लिए कि बेटा कैसे हो। जॉन आस्क डैडी वी आर गोइंग टू डाई, जॉन बोलता है पापा अब तो अपना काम लग गया, अब तो मर जाएंगे। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, वो कैप्टन बोलता है बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर जॉन क्या बोलता है, बट डैडी ही वेंट ऑन, ये है लड़का दमदार, कौन जॉनथन। देखो जॉनथन क्या बोलता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब इकट्ठे मर जाएं तो मेरे को मरने से कोई दिक्कत नहीं। यू एंड मम्मी सू एंड आई, चारों के चारों निपट भी जाए तो बोले मेरे को पापा कोई दिक्कत नहीं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, कैप्टन खुद डर गया, बोले मैं इसको बचाना चाह रहा हूं और ये बोल रहा मरने से डर नहीं लगता, मार से डर नहीं लगता साहब, चारों मरना चाहिए पर। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, अब इसने बच्चों को छोड़ा, बोले अरे अपन लड़ेंगे बचेंगे। विथ एवरीथिंग आई हैड टू, जितना मेरे पास था उससे मैं लड़ने को तैयार हूं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव टू विद एन अनडैमेज पॉट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, थोड़ी बहुत मरम्मत की और ये लहर से लड़ना चालू कर दिया। वही कविता, लहरों से लड़के नौका पार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इम्प्रोवाइज सी एंकर, इसने एक फटाक से एंकर बना दिया, नायलॉन की रस्सी ली और 22 मीटर का प्लास्टिक का पैरल वगैरह लिया, प्रेफिन लिया और उससे क्या बना दिया एंकर, जिससे फिर जहाज तेज चलने लगेगा। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, रोमांटिक हो गए चाचा, पत्नी का हाथ पकड़ लिया है, रोमांटिक हो गए। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, इनके जो जहाज के कुछ कुछ हिस्से हैं वो टूटे हैं तो उससे ज्यादा ज्यादा पानी आ रहा है।
वी बोथ फेल दैट एंड वॉज नियर। दोनों पति पत्नी समझ गए अब तो मरना है, फिर भी रोमांस नहीं छूट रहा, हाथ पकड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। ओ वाओ वाओ, वेव वॉकर ने तूफान पार कर लिया, पार कर लिया। 6 जनवरी विद द विंड ईजिंग, अब मौसम अच्छा हो रहा है। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट मतलब ये कंपास होता है जिससे इसको पता चलता है हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। चार्ट रूम जहां मैप वगैरह रहते हैं। विंड स्पीड देखा इसने, हवा किस गति की है, कहां से जा रही है, उसका हवा की गति अब बदल रही है। ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, इसने अपनी जगह देखी कहां पर है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट समवेयर 1,50,000 किलोमीटर पे है ये समुद्र के अंदर, और 65 किलोमीटर का आइलैंड इनको दिख रहा है। जो चार्ट रहता है मैप पे इनको सब समझ में आ जाता है कहाँ क्या है। 65 किलोमीटर पे आइलैंड दिख रहा है। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन। लड़की का सिर बहुत ज्यादा सूज गया है। एंड हर ब्लैक एंड आई नैरो टू स्वीट, शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। इसकी लड़की ने इसको एक कार्ड बनाया, उस कार्ड में देखो क्या लिखा था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विथ द वर्ड्स। इसने लड़की ने बाप माँ की फोटो बनाई थी, क्या लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल डिड दे मेक यू लाफ। यहां पे बोले देखो 2 फनी लोग हैं, क्या ये आपको हंसाते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, हंसाने वाली बात है। लड़की बोल रही देखो फनी पीपल। इनसाइड वॉज अ मैसेज, oh how I love you both, so this card is to say thank you and let's hope for the best। लड़की ने कार्ड दिया, बोले पापा आप बच जाओगे, चिंता मत करो। somehow we had to make it, कुछ ना कुछ तो अब इसको करना है। I check and recheck my calculation, we had lost our main compass and I was using spare विच वॉज नॉट बीन करेक्टेड। इसका मेन कंपास जो था वो चला गया था, घूम गया था, और ये दूसरे वाले से उसको उतना कुछ समझ में सही सही नहीं आ रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेस्टर्ली करंट विच फ्लो इंडियन ओशन। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन अ डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स। इसकी पत्नी चला रही है या क्रूमैन चला रहे हैं। लैरी क्रूमैन है, मैरी पत्नी है, लैरी क्रूमैन है। उसने बोला क्रूमैन को सुनो ये घुमा दो, ये जो जहाज है ना ये सर ऐसा घूमता ना स्टीयरिंग, तो बोले इसको 185 डिग्री घुमा दो, अगर हम लकी रहे तो हमको विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, इसको तो उम्मीद नहीं थी पर इसने फिर भी बोला ही कुड एक्सपेक्ट टू सी एन आइलैंड एट अबाउट 5 PM। 2 बजे बोला कि 3 घंटे में आइलैंड आपको दिख सकता है। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइंब ऑन माई बंक, ऊपर चढ़ा इसके कैबिन में एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, नींद लग गई भाऊ, भाऊ को नींद लग गई। व्हेन आई वोक अप इट वॉज 6 PM। 2 बजे इंस्ट्रक्शन दिया इतना घुमा दो और जाके चुपचाप सो गया। 6 बजे अचानक इसकी नींद खुलती है। एंड ग्रोइंग डार्क, शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, ये तो समझ गया कि आइलैंड मिस हो गया, अब अपने को मरना है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट टू बीट द बैक ऑफ द वेस्टर्नली विंड, बोले अब हमारे पास में इतना इंजन ऑयल वगैरह नहीं है कि हम अब यात्रा कर सकें, अब हम मरने वाले हैं। एट दैट मोमेंट, उस समय, अ टसल्ड हेड, एकदम सूजा हुआ सिर, अपीयर्ड बाय माय बंक, उसके पलंग के पास आता है। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूं। जोनाथन आस्क, शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, उसका लड़का बोलता है और लड़की उसके पीछे है। ये बोलता है वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, मुझे अभी क्यों गले लगाए रहे हो। लड़का क्या बोलता है, बिकॉज यू आर बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, आप पूरे संसार में सबसे अच्छे बाप हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे नाविक भी। माई सन रिप्लाइड, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसकी लड़की बोलती है अरे क्यों डरता है। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने
टापू ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड। अब कैप्टन चिल्ला रहा है, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। सब मिलके चिल्लाए, ये देखो आइलैंड, बच गए बच गए बच गए, बैटल शिप, जंग जीत ली ना। आई रश ऑन डेक एंड गेज विद द रिलीफ द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द IMS ड्रम। अब इसने देखा आइलैंड को, इसकी भी आंखें चमक गई। वीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वहां पे पत्थर वगैरह है, लिटिल वेजिटेशन, खाने पीने का सामान कम है, बट मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। मरता क्या नहीं करता, बच गया, बड़ा खुश है। अब हमने रात वहीं गुजारी। सुबह 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर एज दे हेल्प अस एशोर। कितने लोग आए? 28 लोग जो वहां पे रहते हैं। ये समझो, ये बड़ी बात है। हर आइलैंड पे लोग रहते हैं। जैसे आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज बहुत छोटा है। आपने श्रीलंका सुना होगा, वो भी छोटा है, पर लोग रहते कि नहीं रहते। आपने न्यूजीलैंड सुना होगा, जापान सुना होगा, ये ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है ना, तो यहाँ पे भी लोग रहते हैं और वो आपको मदद करते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, अभी तक के पानी पानी था, अब फिर जमीन पे आ गया। माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। ये दोनों क्रूमैन इसके बहुत बढ़िया थे, इन्होंने काम किया। मैरी, उसने भी इसको चरखा चला के दिया क्रूशल समय में, जहाज संभाला ना मैरी ने भी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल एंड हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी। लड़की ने इसको घबराने नहीं दिया। हाथ में इंजुरी थी, गले में इंजुरी थी, सिर पे इंजुरी थी, पर बताया नहीं। 6 माइनर ऑपरेशन, लड़की के बाद में कितने माइनर ऑपरेशन हुए? 6 ऑपरेशन हुए, ताकि उसके उसमें ब्लड वगैरह जो जमा था वो हट सके। 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, लड़की भी बोलती है पापा मुझे मरने से डर नहीं लगता। अब मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जिसको पिक्चर देखना है रुक जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल। पिक्चराइजेशन हो रहा है, देखो ये जहाज है, ये जहाज चल रहा है। आप देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। ये जो ऊपर का भाग रहता है इसको क्या बोलते हैं? मास्ट बोलते हैं। और नीचे का भाग रहता है इसको क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। ये जहाज अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये लहर से अंदर आ गया तो पानी अंदर आएगा, लहर इसके अंदर आएगी, लहर का पानी इसमें जाएगा तो पूरा तहस नहस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो ही उनके साथ में हुआ था, लहर ने उनके जहाज को दिक्कत दे दी थी। समझे बात को? ये देखो, ये जहाज ऐसा रहेगा तो बराबर स्पीड से चलता जाएगा, पर यही भाग अंदर आ गया तो पानी और इसमें अंदर आएगा और जहाज को दिक्कत जाएगी। तो उसने यही रिपेयर किया था, इसी को आगे पीछे किया था। और ये देखो, ये देखो, इसमें भी ये है बड़ा बड़ा, ये जो रहता ना इसको बोलते हैं, जो आप बोले थे ना रोप्स वगैरह क्यों रहती है, ये रोप्स वगैरह रहती है ताकि जहाज एकदम तना रहे। और ये जहाज जितना तना रहेगा स्पीड उतनी अच्छी रहेगी, उतना तेज चलने वाला है। और ये कैनवास वगैरह जो है ना, ये रहते, कैनवास प्लैंक ये सब रहता, ये टूट गए थे उनके, ये यहाँ के जो थे वो टूट गए। अब देखो ये जहाज दिख रहा आपको पानी में, और देखो ये हो गया टाइटैनिक डूब गया। ये बोला ना उसने कैप्साइजिंग हो गया था और लहर आई थी उसने उसको उठाया था, ऐसा हो रहा था उसका जहाज। अब बताओ, जब ये जहाज है तो इसमें पूरा पानी गया कि नहीं? पानी गया तो पूरा सामान खराब हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ था उसके साथ। ये है टाइटैनिक, जो बोल रहा था ना टाइटैनिक कैसे डूबा था, देख लो। ये देखो, ये बोट ले लेके भाग गए लोग, जब जहाज डूबा तो बोट ले लेके भाग गए। ये है कैप्टन अपना। हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू। ये व्हील वगैरह चलाते हैं। और ये अपने जॉनथन सू, ये देखो क्या देख रही है लड़की। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, बच गए बच गए बच गए, चारों बच गए चारों बच गए, बजाओ ताली। हाँ हाँ, जिसको नहीं समझ में आया, जॉनथन था, सू था, मैरी था, यात्रा पे गए, बहुत दिक्कत आई, लहरों ने दिक्कत दी, पर इनको मिल गया एम्स्टर्डम आइलैंड अंत में। 2 क्रूमैन उठाए थे, पूरी दिक्कत आई इंडियन ओशन में। 25 दिसंबर बड़े अच्छे से मना, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी पानी 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 फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए, 6 जनवरी को इनको एम्स्टर्डम का किनारा मिल गया। बाप रे बाप,
पूरा 1 आवर लगा इसको बनाने में, अब तो हो गया, मैं भी थक गया। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, जिसको भी डाउट है आप बिल्कुल मेरे को बता देना, ये लिख लो 7869044 व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप। लवली लवली, थैंक यू। कल फिर मिलो, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।